किसानों के गंदम के खेत पीले हो रहे हैं और इनके पत्ते नोकों से सूख रहे हैं। क्या ये माहौलियाती तब्दीली है, जड़ी बूटी मार ज़हरों का स्ट्रेस है, ज़मीन की ख़राबी है, नमी का मकदार का ज़्यादा होना है, या खुराकी अज्जा की कमी बेशी है, या ये फिर किसी बीमारी का हमला है? आज हम इसी मुअम्मे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। हमें किसान दोस्तों से बहुत सारी तस्वीरें मौसूल हुई हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात थीं और बहुत सारे दोस्त इसे सेप्टोरिया ट्रीटिसाई का हमला करार दे रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये बीमारी जो आपके खेत में पिलहट और नोकों को सुखा रही है, क्या वो सेप्टोरिया ट्रीटिसाई ब्लॉच है या नहीं है। तो किसान दोस्तों, आप अपने खेत में जाएं, एक प्लांट देखें, 2 देखें, 10 देखें, 20 देखें, 50 देखें, आप वहाँ पे इनकी सिम्टम्स का बगौर मुशाहिदा करें। सेप्टोरिया ट्रीटिसाई ब्लॉच में क्या होता है कि इब्तदाई तौर पे उसके ऊपर पत्तों के ऊपर पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जैसे कि आपको यहाँ तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पे इस तरह के धब्बे बनेंगे, लेकिन आपने क्या ढूंढना है, जिस तरह हर बीमारी को तशखीस करने के लिए एक तशखीसी अलामत होती है, उस तशखीसी अलामत की बेस पे ही हम कह सकते हैं कि वो बीमारी है या नहीं है। अब सेप्टोरिया ट्रीटिसाई ब्लॉच की जो तशखीसी अलामत है वो ये है कि आपको वहाँ पे इस तरह के धब्बे ढूंढने हैं जिनके अंदर ये जो स्याह रंग के बारीक बारीक निशान मौजूद हो। आपने एक प्लांट देखना है, 2 देखने हैं, 10 देखने हैं, 20 देखने हैं, 50 देखने हैं। जहाँ पे कम सिम्टम्स हैं वहाँ पे भी देखें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो शदीद अंदाज में बीमारी आई हुई है वहाँ पे भी देखें। और आपको वहाँ पे ढूंढने हैं ऐसे ब्लॉचेस, ऐसे धब्बे जिनमें इस तरह के स्याह रंग के धब्बे मौजूद हों। अगर तो आपको इस तरह के अलामात मिलती हैं, इस तरह के धब्बे मिल जाते हैं एक प्लांट पे, 2 प्लांट पे या 3 प्लांट पे या इवन के एक पत्ते पे भी, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सेप्टोरिया ट्रीटिसाई ब्लॉच है। अगर आपको इस तरह की अलामात नहीं मिलती तो इससे सेप्टोरिया ट्रीटिसाई ब्लॉच का हमला नहीं कहा जा सकता। किसान दोस्तों, इसके बाद आपको देखना होगा कि गंदम को ये मसला खुराकी अज्जा की कमी बेशी की वजह से तो नहीं हो रहा। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए भी आपको चंद चीज़ों पे गौर करना होगा। आपको देखना होगा कि क्या आपने अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाने के बाद खुराकी अज्जा का मुनासिब, बरवक्त और मुतवाज़न इस्तेमाल किया है या नहीं किया। इसमें सबसे अहम जो खुराकी अज्जा हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और सल्फ़र। आमतौर पे हम इन खुराकी अज्जा को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमने इनका मुतवाज़न और बरवक्त इस्तेमाल किया है या नहीं किया। इन सवालात का जवाब आप ही तलाश कर सकते हैं और आप ही अपनी फसल की हिस्ट्री को बेहतर जानते हैं। किसान दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या खेत का पीला होना और नोकों का सूख जाना किसी जड़ी बूटी मार जहर के स्ट्रेस की वजह से तो नहीं है। तो इसके लिए आपको चंद चीज़ों पे गौर करना होगा। आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्या आपने अपने खेत में जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे किया है। अगर किया है तो उसका सेफ्टी लेवल कैसा था, वो फसल के लिए कितनी महफूज थी, और आपने उसको कब, कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया है, और वो आपकी फसल और ज़मीन के साथ मुनासबत रखती थी या नहीं रखती थी। इन सवालात पर गौर करने के बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी फसल में जड़ी बूटी मार जहर का स्ट्रेस है या नहीं है। इसके अलावा आप फसल में होने वाले डैमेज या पीलेपन के पैटर्न भी देख सकते हैं। क्या उसका पैटर्न ऐसा है कि जिस तरह से आपने स्प्रे किया है उसी पैटर्न में आपके खेत में पिलहट नज़र आ रही है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके खेत में जड़ी बूटी मार जहर का स्ट्रेस हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको किसी दूसरी तरफ गौर करना चाहिए। किसान दोस्तों, सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम अवामल जिस पे आपने गौर करना है वो दिन और रात के दर्जा हरारत में फ़र्क है। क्या आपके इलाके में दिन और रात के दर्जा हरारत में फ़र्क 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी दिन का दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का दर्जा हरारत 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर ऐसा है तो इस बात का कवी इम्कान है कि आपकी फसल माहौलियाती असरात से मुतासरा है।
کیونکہ جب دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو فصل کو ایک شوق ملتا ہے، جس کی وجہ سے فصل پر اس طرح کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کسان دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے کیا اقدامات کریں کہ ہماری فصل کی پیداوار بھی متاثر نہ ہو اور ہم غیر ضروری اخراجات سے بھی بچ جائیں۔ کسان دوستو، اگر تو آپ کو سیپٹوریا ٹریٹیسی بلاچ کی تشخیصی علامات نہیں ملتی تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ کی فصل پہ بیماری کا حملہ نہیں ہے، آپ کو کسی بھی فنجی سائیڈ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو تشخیصی علامات مل جاتی ہیں تو آپ مناسب سسٹیمک فنجی سائیڈ کا سپرے کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کو اپنی فصل کی خوراکی اجزاء کا خیال رکھنا ہوگا اور آپ کی فصل بذات خود اس سٹریس سے باہر آ جائے گی جیسے ہی ٹیمپریچر کی ویریشن کم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی فصل کی زیادہ ہی فکر ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے تو 2 کلو یوریا اور 300 گرام سلفر کو 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کر دیں۔ اس سے آپ کی فصل کو تقویت ملے گی اور وہ اس سٹریس سے بہت جلدی باہر آ جائے گی۔ کسان دوستوں، امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر، یا پھر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔